आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीओ के न्यू वैकेंसी के बारे में कि डीओ का डाटा एंट्री ऑपरेटर का नया वैकेंसी कब आएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बेल्ट्रॉन की ओर से इसके लिए जो है एक टेंडर निकाला गया था। इसके बारे में जो है हम आप लोगों को एक वीडियो बना के बता भी दिए थे कि बेल्ट्रॉन की ओर से एक टेंडर आया है और अभी भी जो है बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे यह नोटिफिकेशन है जिसमें जो है वो टेंडर निकाला था यानी कि किसी कंपनी को हायर करने के लिए, ताकि किसी कंपनी को जो है हायरिंग करके वो डाटा एंट्री ऑपरेटर या बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर या प्रोग्रामर का जो है एग्जाम ले सके या रिजल्ट जारी कर सके। इसी से रिलेटेड जो है बेल्ट्रॉन एक टेंडर निकाला था अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका नोटिफिकेशन जो है अभी फिलहाल आप लोगों को बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ है, फिलहाल यह जो टेंडर निकाला था बेल्ट्रॉन, यह टेंडर जो है अभी फिलहाल कैंसिल हो गया है। यह टेंडर कैंसिल होने से क्या दिक्कत होगा? देखिए दिक्कत क्या होगा, बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर या प्रोग्रामर का जो रिजल्ट आने वाला था उसमें जो है अब डिले देखने को मिलेगा। उसमें जो है अब लेट हो सकता है रिजल्ट जारी करने में, क्योंकि बेल्ट्रॉन के पास अभी कोई ऐसा एजेंसी नहीं है जो बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ का वैकेंसी निकाल सके, वैकेंसी के ऊपर काम कर सके, या प्रोग्रामर का रिजल्ट जारी कर सके, या स्टेनोग्राफर का रिजल्ट जारी कर सके। अभी बेल्ट्रॉन के पास फिलहाल कोई ऐसा एजेंसी नहीं है जो इनके ऊपर जो है काम कर सके। बेल्ट्रॉन को तो यहाँ पे कोई एजेंसी चाहिए जो नया वैकेंसी से संबंधित काम कर सके या स्टेनोग्राफर या प्रोग्रामर का रिजल्ट जारी कर सके। लेकिन अभी जो है फिलहाल बेल्ट्रॉन के पास ऐसा कोई एजेंसी नहीं है। जैसे देखो टीसीएस के पास जो है बेल्ट्रॉन का सारा डाटा था, जिसमें जो है टीसीएस यानी कि टीसीएस एक ऐसा एजेंसी था जो बेल्ट्रॉन का सारा काम देख रहा था। बेल्ट्रॉन का कोई रिजल्ट बनाना हो या डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ का वैकेंसी निकालना हो या प्रोग्रामर या स्टेनोग्राफर का रिजल्ट निकालना हो, जो भी बेल्ट्रॉन को एग्जाम से रिलेटेड या नया फॉर्म भरवाने से रिलेटेड जो भी काम होता था बेल्ट्रॉन जो है टीसीएस से करवाता था। लेकिन अभी जो है टीसीएस का टेंडर जो है खत्म हो गया है। अभी जो है फिलहाल बेल्ट्रॉन के पास कोई ऐसा एजेंसी नहीं है जो नया फॉर्म निकाल सके या रिजल्ट जारी कर सके या रिजल्ट बना सके। इससे पहले जो है बेल्ट्रॉन के टेंडर में जो है टीसीएस शामिल था, लेकिन टीसीएस का जो है टेंडर का डेट एक्सपायर हो गया है। अभी जो है फिलहाल बेल्ट्रॉन के पास कोई ऐसा एजेंसी नहीं है जो बेल्ट्रॉन का कोई काम को यहाँ पे देख सके। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बेल्ट्रॉन का जो नया वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीओ का, वो 2026 में जो है आ सकता था। इसके ऊपर जो है बेल्ट्रॉन काम भी कर रहा था। देखो बेल्ट्रॉन के ऑफिस हम लोग जब भी जाते थे यानी कि जीएम से भी मिले थे तो उसका सीधा कहना था कि बेल्ट्रॉन का कोई सेकंड लिस्ट भी नहीं आएगा, बेल्ट्रॉन का जो है नया वैकेंसी आएगा, आप जो है नया वैकेंसी का तैयारी कीजिए। बेल्ट्रॉन जो है यहाँ नया वैकेंसी से रिलेटेड काम भी कर रहा था, जिसके लिए जो है बेल्ट्रॉन यहाँ पे टेंडर भी निकाला था। लेकिन अभी जो है फिलहाल इस टेंडर को जो है कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ पे जब तक बेल्ट्रॉन किसी दूसरा एजेंसी को हायर ना कर ले तब तक जो है अब आप लोगों को बेल्ट्रॉन का कोई नया वैकेंसी यहाँ पे देखने को नहीं मिल सकता है। अगर बेल्ट्रॉन जैसे ही कोई नया एजेंसी को हायर कर लेता है उसके बाद जो है बेल्ट्रॉन यहाँ पे नया वैकेंसी निकाल सकता है। यहाँ पे बेल्ट्रॉन के पास कोई एजेंसी नहीं होने के कारण से बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर और प्रोग्रामर का जो रिजल्ट आने वाला था इसमें भी जो है यहाँ पे लेट हो सकता है। देखो यहाँ पे जो है बेल्ट्रॉन जल्द ही अपना कुछ ना कुछ जरूर सोचेंगे। वो भी सोचेंगे कि कोई एजेंसी को जो है जल्दी से हायर किया जाए, ताकि जो है हमारा जो भी काम पेंडिंग पड़ा है, जो काम होने वाला है, उसको जो है जल्दी से जल्दी किया जाए। बेल्ट्रॉन भी जो है ऐसा नहीं चाहेगा कि हम जो है एजेंसी को हायर ना करें। बेल्ट्रॉन भी चाहेगा कि हम जो है जल्दी से जल्दी यहाँ पे एजेंसी को हायर करें, ताकि जो है नया वैकेंसी के ऊपर भी जो है काम कर सके और स्टेनोग्राफर और प्रोग्रामर के रिजल्ट में भी जो है काम कर सके। यहाँ पे जो है एजेंसी अगर बेल्ट्रॉन हायर नहीं करेगा तो सारा काम जो है बेल्ट्रॉन का यहाँ पे पेंडिंग पड़ा रहेगा। इसीलिए बेल्ट्रॉन भी चाहेगा कि जल्द से जल्द जो है किसी एजेंसी को हायर करे और हायर करने के बाद नया वैकेंसी पे भी जो है जल्दी काम किया जाए। जब तक जो है बेल्ट्रॉन कोई नया एजेंसी को हायर नहीं कर लेता है तब तक जो है कोई भी वैकेंसी यहाँ पे बेल्ट्रॉन नहीं निकाल सकता है और ना ही बेल्ट्रॉन किसी भी वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाल सकता है। यहाँ पे सबसे पहला जो चुनौती आ जाता है बेल्ट्रॉन को यहाँ पे किसी एजेंसी को हायर करना। सबसे पहला बेल्ट्रॉन को यही काम करना होगा, किसी ना किसी कंपनी को यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे हायर करना होगा। जैसे ही बेल्ट्रॉन किसी कंपनी को यहाँ पे हायर कर लेता है तो नया वैकेंसी से रिलेटेड भी जो है काम यहाँ पे जल्दी चालू कर देगा। देखो यहाँ पे जो है बहुत के मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि अभी तक जो है टोटल ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ है, फिर नया वैकेंसी क्यों निकालेगा? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ज्वाइनिंग जो है धीरे धीरे तो जरूर करवाएंगे। जो भी स्टूडेंट को 5000 के लिस्ट में शामिल किया है उसका आज हो या कल हो, उसका तो ज्वाइनिंग निश्चित है, उसका तो ज्वाइनिंग धीरे धीरे जो है जरूर करवाएंगे। देखो वैकेंसी निकालने से लेके ज्वाइनिंग तक में भी जो है बहुत सारा समय लगता है। यानी सबसे पहले जो है बेल्ट्रॉन को किसी एजेंसी को हायर करना पड़ेगा। जैसे ही किसी एजेंसी को हायर कर लेता है तो उसके बाद जो है नोटिफिकेशन निकालना होगा। तो नोटिफिकेशन निकालने के बाद यहाँ पे एग्जाम लेगा, एग्जाम लेने के बाद जो है यहाँ पे रिजल्ट जारी करेगा, रिजल्ट जारी करने के बाद फिर केवाईसी करेगा और केवाईसी करने
करने के बाद जो है फिर से धीरे धीरे जो है बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग करवाएगा। इसमें जो है फिर से बेल्ट्रॉन को यहाँ पे लंबा प्रोसेस लग जाएगा। इसीलिए बेल्ट्रॉन अगर 2026 में अगर वैकेंसी निकालता है तो वो धीरे धीरे ज्वाइनिंग करवाते करवाते 2027 में जो है पूरा खत्म कर देगा। यहाँ पे नया वैकेंसी निकालने से लेके ज्वाइनिंग करवाते समय तक बेल्ट्रॉन को यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा लग जाता है। इसीलिए बेल्ट्रॉन अगर 2026 के फरवरी या मार्च में वैकेंसी निकालते हैं तो यहाँ पे 2027 में जाके बेल्ट्रॉन जो है उस स्टूडेंट को यहाँ पे ज्वाइनिंग देते हैं। यहाँ पे अगर बेल्ट्रॉन 2026 के मार्च या अप्रैल में नया वैकेंसी निकालते हैं तो वो जो है उसका रिजल्ट 2027 में जो है अप्रैल या मई या जून भी लगा सकते हैं रिजल्ट जारी करते करते। यानी कि रिजल्ट में भी जो है बेल्ट्रॉन यहाँ पे बहुत लेट करते हैं। उसके बाद रिजल्ट निकालने के बाद जो है ज्वाइनिंग करवाने में भी जो है बेल्ट्रॉन बहुत ज़्यादा लेट करते हैं। ये सब जो है नया वैकेंसी से लेके ज्वाइनिंग करवाते समय इसमें भी जो है बेल्ट्रॉन को यहाँ पे बहुत समय लग जाता है। इसलिए अगर बेल्ट्रॉन को 2027 में ज्वाइनिंग करवाना हो तो 2026 में ही बेल्ट्रॉन को यहाँ पे नोटिफिकेशन निकालना होगा। तभी जाके नोटिफिकेशन निकालने के बाद 2027 में जो है उन सभी स्टूडेंट का यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाएगा। अगर 2026 में नोटिफिकेशन निकालता है तो 2027 में जो है उन सभी स्टूडेंट को अंतिम में ज्वाइनिंग करवाएगा। ये सारा जो है यहाँ पे लंबा प्रोसेस हो जाता है। देखो यहाँ पे बेल्ट्रॉन अगर नया वैकेंसी निकाल देता है तो यहाँ पे सेकेंड लिस्ट का कोई चांस नहीं बनता है। देखो अभी भी अगर बेल्ट्रॉन ऑफिस जाते हैं या जीएम से भी बात करते हैं तो उनका अभी भी यही कहना होता है कि बेल्ट्रॉन का नया वैकेंसी आएगा, कोई सेकेंड लिस्ट जो है नहीं आएगा। अगर बात रहा यहाँ पे ज्वाइनिंग का, तो ज्वाइनिंग भी जो है बेल्ट्रॉन अगर चाहे तो हर स्टूडेंट का जो है ज्वाइनिंग बहुत जल्द करवा सकते हैं। यानी कि अगर 2000 स्टूडेंट का अभी तक में ज्वाइनिंग हो गया है तो अगर बेल्ट्रॉन चाह ले तो बेल्ट्रॉन जो है 2000 स्टूडेंट अगर और मान के चलो बचा है या 2500 स्टूडेंट बचा है, अगर बेल्ट्रॉन चाह ले तो उन स्टूडेंट का भी जो है जल्दी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। क्योंकि देखो बहुत सारे विभाग के पास जो है अभी सीट खाली है। एक स्टूडेंट से 2-2 ब्लॉक और 3-3 ब्लॉक में जो है अभी काम करवा रहा है। यहाँ पे अगर बेल्ट्रॉन चाह ले और विभाग चाह ले तो जल्द से जल्द जो है सभी स्टूडेंट का ज्वाइनिंग करवा के जो है नया वैकेंसी निकाल सकते हैं। देखो अब कब तक जो है बेल्ट्रॉन किसी नया एजेंसी को हायर करता है, यह देखने वाली बात है कि कब तक जो है बेल्ट्रॉन किसी नया एजेंसी को यहाँ पे हायर करता है। जैसे ही कोई नया एजेंसी को हायर कर लेगा उसके बाद कुछ दिन के बाद यानी कि 2 या 3 महीना के बाद जो है जल्द ही चाहेगा कि बेल्ट्रॉन नया वैकेंसी यहाँ पे जारी कर दे। सबसे पहले तो यहाँ पे बेल्ट्रॉन को किसी एजेंसी को यहाँ पे हायर करना होगा। एजेंसी को हायर करने के बाद ही जो है कोई नया वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के मन में जो भी सवाल था नए वैकेंसी से संबंधित आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर अभी भी आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछ लीजिए और पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में बाय।